देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं। बहुत आसान भाषा में और बहुत कम टाइम में बहुत सारी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारा खबरें देने का अंदाज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर तालिबान पाकिस्तान तक आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना चालाकी भरा दिमाग दिखाकर तारीफ करके हर देश को फुसलाने में लगे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की चालाकियां लोग अब समझ चुके हैं, लेकिन कुछ नेता हैं अभी भी जो नहीं समझ पाए हैं। फिलहाल इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी जंग चल रही है, वहां से भी कुछ अपडेट आ रहे हैं, वो भी आपको देंगे। लेकिन पहले बात गाजा की ही कर लेते हैं। गाजा के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, सारी चीजें आपको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान लेकर आए थे सीज फायर, जिसके जरिए हुआ है, पहला चरण लागू हो चुका है। बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। अभी भी मरे हुए बंधक हमास के कब्जे में हैं। कब्जे में क्या कहें, वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसराइल के जिन बंधकों की मौत गाजा के अंदर हुई है वो इसराइल के हमलों से ही हुई है। हमास उनको कहीं पर छिपाकर रखता था। इसराइल को अगर कहीं पर मालूम पड़ा कि यहां पर बंधक हैं, इसराइल ने हमला कर दिया। हमला किया तो उस हमले में बंधकों की मौत हो गई। हमास उनको छोड़कर वहीं पर चला गया। तो ऐसे ही मरे हुए इजरायली बंधकों के शव मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तुर्की ने भी अपने 81 लोग भेज दिए हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है गाजा के अंदर। इसी बीच पहला चरण लागू है, सहायता भी गाजा के अंदर पहुंच रही है। इजाजत दी गई थी कि तकरीबन 600 ट्रक रोजाना सहायता लेकर पहुंचेंगे, लेकिन 200 ट्रक मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं गाजा के अंदर। मैंने कल भी अपनी दोनों वीडियोस में बताया था कि इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि हमास बंधकों को लौटाने में देरी कर रहा है, और इसी के चलते हुए जो सहायता के 600 ट्रक पहुंचना थे गाजा के अंदर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि रफा बॉर्डर खोल दिया है, लेकिन फिर भी ज्यादा ट्रक नहीं पहुंच पा रहे हैं इजराइल की सख्ती की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर लागू हुआ है, इसको ऐसा ही कह सकते हैं कि रेत का लड्डू है, ये कभी भी टूट सकता है। इजराइल का रक्षा मंत्री तो लगातार रोजाना चेतावनियां दे रहा है, कह रहा है कि मैंने अपनी सेना को आदेश दे दिए हैं कि वो तैयार रहे। फिर से जंग शुरू होती है तो हम हमास को पूरी तरह से गाजा से खत्म कर देंगे, उसके हथियारों को खत्म कर देंगे। लगातार इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका एक प्लान बना रहा है कि जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय सेना को गाजा के अंदर शांति के लिए तैनात किया जाएगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी सलाहकार की तरफ से कहा गया कि अमेरिका स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए गाजा में शांति कायम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सेना को तैनात करने का प्लान अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है। अमेरिका ने जिन देशों को इनवाइट किया है गाजा में अपनी सेना को तैनात करने के लिए, उसमें इंडोनेशिया है, यूएई है, मिस्र, कतर और अजरबैजान। इतने देशों को अमेरिका ने इनवाइट किया है। लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि अजरबैजान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये तीनों देश काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपनी सेना को गाजा में शांति सेना के रूप में तैनात करने के लिए। जबकि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया है कि वो अपनी सेना को गाजा में तैनात करे, लेकिन पाकिस्तान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इस बात पर राजी है कि वो अपनी सेना को गाजा में उतारेगा। फिलहाल खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कल जुमे के दिन रफा बॉर्डर को लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। अभी जो रफा बॉर्डर खुला है उसके तहत सिर्फ सहायता के ट्रक ही गाजा के अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब लोगों के लिए खोला जाएगा। लेकिन यह बात अभी नहीं बताई गई है कि इस बॉर्डर के खुलने के बाद कौन से लोग सीमा पार जा सकेंगे। शायद हो सकता है जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो बीमार हैं, उनको इलाज के लिए मिस्र ले जाया जाए इस रफा बॉर्डर के जरिए। फिलहाल अमेरिका ने यह भी कहा है कि गाजा से किसी को जबरदस्ती ना निकाला जाए। गाजा के अंदर मानवीय सहायता में तेजी की जाए। जो खाना, पानी और दवाइयां, जरूरत के सामान आ रहे हैं, उसमें तेजी की जाए। और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जो पैसा आएगा, जो भी देश पैसा भेजेगा, वो उन हिस्सों में ना भेजा जाए जहां पर हमास है। जिन इलाकों में हमास का कंट्रोल है वहां पैसा नहीं जाएगा, बाकी सब इलाकों में गाजा का पुनर्निर्माण होगा। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर ये सीजफायर पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाता है, जो समझौता हुआ है वो कामयाब नहीं हो पाया, तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को एक बार फिर से सैन्य कार्रवाई करने के लिए गाजा पर आदेश दे सकते हैं।
दोस्तों ऐसा होगा, आज नहीं तो कल, कुछ ही वक्त जा रहा है और एक बार फिर से ऐसा होगा, क्योंकि जो नियम शर्तें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने प्लान में रखी गई हैं उसको हमास हरगिज नहीं मानेगा। हमास ने शुरुआत के चरण तो लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब सहायता भी पहुंच रही है, बंदूकों की अदला बदली भी हो रही है, लेकिन जो हथियार पूरी तरह से छोड़ने वाली बात है और माफी मांगकर हमास के लड़ाके गाजा से चले जाएं, कहीं और जाकर बस जाएं, ऐसी चीजें जो प्लान में है उस पर हमास कभी राजी नहीं होगा। और जब राजी नहीं होगा तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि ये जंग कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर से शुरू हो जाए। फिलहाल आज हमास ने 2 इजरायली बंदूकों के शवों को इसराइल को वापस दिया है। हमास ने आज जिन 2 इजरायली बंदूकों की बॉडी को वापस किया है, इसराइल ने उन दोनों की पहचान कर ली है। इसराइल की तरफ से कहा गया है ये दोनों 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास के हमले में मारे गए थे और तभी से इनकी बॉडी को गाजा के अंदर रखा गया है। 2 साल तक दोनों के शवों को गाजा में रखा गया, आज उनको वापस किया है। इसराइल ने दोनों की पहचान कर ली है। फिलहाल पाकिस्तान और तालिबान की जंग की बात कर लेते हैं। बॉर्डर पर तनातनी का माहौल है। कभी खबर आती है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी, तो कभी खबर आती है कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देते हुए हमले कर दिए गए। खबर तो ऐसी भी आई थी आज कि ISI का जो हेडक्वार्टर है उस पर भी हमला कर दिया था तालिबानी लड़ाकों ने, लेकिन वो खबर शायद पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है। फिलहाल हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को भी जिम्मेदार मान रहा है कि भारत के इशारों पर तालिबानी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, इसी वजह से शायद हो सकता है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर शक कर रहा हो। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल तक कहते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा नेता बताते हैं। जवाब में पलटकर शहबाज शरीफ भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर देते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। बहुत तारीफें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कहा कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है उस तेल को खरीदना बंद कर देगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा है। ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। दरअसल आपको पूरा मैटर मालूम ही है, भारत रूस से तेल खरीदता है और वो तेल हमें रूस सस्ते दामों पर देता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर आरोप लगाते रहे कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है, जो पैसा रूस के पास पहुंच रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ने में कर रहा है, इसलिए भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ भारत के ऊपर यह भी आरोप लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत सस्ते दामों पर तेल खरीदता है रूस से और आगे उसको महंगे दामों में बेच देता है। भाई भारत कुछ भी कर रहा है, इनको क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता है। भारत का जहां पर फायदा होगा, जहां पर उसको सही लगेगा, वहीं पर तो व्यापार करेगा। लेकिन इनको ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लगी और फिर उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया और आज एक बड़ा दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे कह दिया है कि वो अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन भारत की तरफ से भी जवाब दे दिया गया है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की है डोनाल्ड ट्रंप से और ना ही ऐसा कुछ कहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हमारा जहां पर जिस तरीके से मामला बनेगा हम वहां पर करते रहेंगे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कभी शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन मतलब साफ है कि बस बॉस बनना है, हर किसी का बॉस बनना है। इनको सबको अपनी मुट्ठी में रखने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। भारत का भाई रूस से अच्छा काम चल रहा है, भारत खरीद रहा है, लेकिन उनको इस बात की बहुत ज्यादा चिड़न हो रही है। फिलहाल दुनिया के इस वक्त ऐसे हालात हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।